Good morning, all of you in this morning class. Yesterday we finished on case study of chapter second. Then essay was and today we will discuss chapter third. Case study of this chapter, that is business environment. So business environment का chapter third है, जो हम पहले कर चुके हैं. इसकी case study है वो हम सब करने जा रहे हैं. तो आपको जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था, उस क्वेश्चन पेपर में आपको आपकी आवाज कम आ रही है. यानी A को चैप्टर 1, B को चैप्टर 2 एंड C को चैप्टर 3. तो चैप्टर 3 जो C है, C सेक्शन को आपका क्वेश्चन नंबर 10 उसके ऊपर हम आ जाते हैं. आपकी आवाज कम आ रही है सर. इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था जरा एक्सप्लेन एंड 4 5 आ जाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो क्वेश्चन जो था सिंपल क्वेश्चन था, तो मैं आपको पॉइंट्स बता चुका था. तो वो आपको किताब में देख सकते हैं. बाकी वैसे कई बार सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. वॉइस क्लियर नहीं है सर. Its main business is to print the greeting cards of Deepavali, Eid, Christmas, Guru Parv, and other festivals. The greeting cards of this company were manufactured throughout India. The government made such a change in its tax policy. यहाँ पर टैक्स पॉलिसी चेंज हो गई. तो मैं आपको बता दूं कि आपके बिजनेस एनवायरनमेंट है जो वो होता है कि वो चीज़ है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेसमैन. मीन्स द फोर्सेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेसमैन, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट. एंड दैट विल बी उसमें से आपकी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, कंप्यूटर और आपके जो एनवायरनमेंटल सोशल तीन प्रकार की जो है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में इफेक्ट उन्हीं में से एक जो पहला देखो कि गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी. इसका नहीं जवाब कि यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गई, ये इफेक्ट पे आएगा. रिसेंटली कुछ पॉजिटिव इफेक्ट वन नेगेटिव इफेक्ट नोटिस्ड रिगार्ड सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा. तुम बोल रहे हो हैव ट्राइड टू सेव प्रॉफिट. क्या आपने आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो सर आवाज क्लियर नहीं है सर आपकी. है जी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ बेटा बोलो. आवाज नहीं आ रही सर. आवाज नहीं आ रही. 1 मिनट में देखता हूँ. डिस्कनेक्ट हो गया मेरा, मैं देख रहा हूँ. हेलो, क्या मेरी आवाज आई आप तक? हेलो. हाँ बेटा, ब्लूटूथ से वो मेरा शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसलिए शायद गड़बड़ हो गई थी. हाँ जी, तो अब आप नमस्ते बेटा नमस्ते. अभी चलो हम कुछ लेट हो गए तो जल्दी करते हैं बस. तो आपका जो 10th क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने बोला था कि बिजनेस इन्वायरमेंट कौन से होते हैं. बिजनेस इन्वायरमेंट आर दोज विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेसमैन. जो बिजनेसमैन के कंट्रोल से बाहर. हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. आपका 10th क्वेश्चन है सेक्शन सी का. सिंगल प्रिंटर्स लिमिटेड इज ए फेमस कंपनी ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्री. 10th नंबर क्वेश्चन है ये. इट्स मेन बिजनेस इज टू प्रिंट द ग्रीटिंग कार्ड्स ऑफ दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व एंड अदर फेस्टिवल्स. द ग्रीटिंग कार्ड ऑफ दिस कंपनी वर well known throughout India. The government made such changes in tax policy recent which has positive impact on the printing industry. तो यहाँ पर टैक्स पॉलिसी आ गया. तो आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन जो थी वो मैं आपको एक बार बता दूं कि बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेसमैन. बेटा ये माइक बंद कर लीजिए प्लीज. जो बिजनेसमैन के कंट्रोल से बाहर हैं, ऐसे फैक्टर से जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाते हैं.
जैसे टैक्स पॉलिसी, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कंपटीटर, और आपके काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं दैट इफेक्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो उसमें जो आपका पहला जो आ रहा है इसमें कि गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी बदल दी, इसका मतलब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। रिसेंटली विच हैड बीन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर आपकी टैक्स पॉलिसी, उसमें सरकार ने शायद इकोनॉमिक पॉलिसी जो चेंज कर दी, टैक्स कम कर दिए होंगे, तो आपका प्रिंटिंग पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वन नेगेटिव फैक्टर नोटिस विद रिगार्डिंग ऑन दिस इंडस्ट्री इज दैट नाउ पीपल आर शेयर्ड प्रेफरिंग इंटरनेट एंड मोबाइल ग्रीटिंग्स कार्ड ऑन फेस्टिवल एंड अदर ओकेजन्स। अब देखो दूसरा इम्पैक्ट आपका सोशल इम्पैक्ट आ गया कि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। अब वो ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदने के बजाय शादी में या और दूसरी चीज़ों पे दे विश और दे प्रीफर दी मोबाइल कार्ड्स, वो मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप कर देते हैं कार्ड। इसका मतलब सोशल है जो आपका इन्वायरमेंट है वो चेंज होगा। दूसरा ये आ जाता है, सिमिलरली इट हैज बीन नोटिस दैट प्रिंटिंग इंडस्ट्री only those companies are earning profit which are adopted modern technology। इसका मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी आ गया कि वही कंपनियां बच पाई जिन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया है। रिसेंटली द न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ द प्रिंटिंग क्लब। द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री also decision to simplify the process to industrial dispute इंडस्ट्री इन द कंट्री। इसका ये हुआ कि सरकार ने कुछ पॉलिटिकल चेंज भी किए हैं कि आपके इंडस्ट्रीज के लिए कुछ उसने अलग हब बनाने की कोशिश की है। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिंगल प्रिंटर लिमिटेड मेड थ्रू द स्टडी ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट ही अराइव्ड द कंक्लूजन दैट द बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए ग्रुप ऑफ नॉट वन बट सेवरल, इस पॉइंट को ध्यान रखना, बट सेवरल फैक्टर्स, कि जो आपके जो डायरेक्टर हैं वो इस कंक्लूजन में पहुंच गए कि इट इज ए ग्रुप नॉट बट वन सेवरल फैक्टर्स है, कि ये एक चीज नहीं बल्कि कई सारे फैक्टर्स हैं। ऑल दिस फैक्टर अफेक्ट द बिजनेस इन सम और अदर फॉर्म। ये फैक्टर जो किसी ना किसी रूप से उसको प्रभावित करते हैं। बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर देम, और बिजनेस का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बिजनेस हैज टू मोल्ड इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज which follow the principles stay in the market for a long time and remaining ones disappear from the market gradually। कहता है कि जब मार्केट के हिसाब से चलेगा तो मार्केट में रुकेगा, बाकी खत्म हो जाएंगे। कहता है आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में जो डिफरेंट डायमेंशन थे बिजनेस इन्वायरमेंट के वो आप डिस्क्राइब करिए। तो वो मैंने आपको साथ साथ में बताए थे कि आपका जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट था, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था, आपका सोशल इन्वायरमेंट था, वो आपके सारे के सारे इसके अंदर थे। और दूसरा कह रहा है बी विच पर्टिकुलर फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बीइंग हिंटेड रेफर टू हियर, कि आपका पर्टिकुलर बताइए। तो पर्टिकुलर में जो लास्ट जो लाइन मैंने आपको प्रेस करके बोली थी वो थी इसमें ग्रुप ऑफ नॉट वन बट सेवरल फैक्टर्स। ये इसका मतलब कम्प्लेक्स है ये, कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए कम्प्लेक्स। तो ये क्वेश्चन जो इसी तरह के आप इसको करके दिखाइए। तो हम अब जो चलते हैं कि जो पहले में कौन कौन सी चीज़ें आपके सामने आई थी। तो आपके पहले में जब चीज़ें आई थी सामने, पहला आपका टैक्स के बारे में आया था। तो टैक्स वाला आपका था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आपका जो आर्थिक इन्वायरमेंट है वो इसको जो है यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें, जहाँ पर टैक्स के साथ साथ में और कौन सी चीज़ें आ जाती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। तो पहले मैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपके इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर इनकम, इकोनॉमिक पॉलिसी, मार्केट कंडीशन, ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इसके अंदर आती हैं। ठीक है जी। अब इसमें आप हर चीज़ों को देखें कि इसमें इकोनॉमिक में कौन कौन से थे जो अभी मैंने बताया। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट्स आपका इसमें सबसे पहला तो इकोनॉमिक में इंटरेस्ट रेट है।
अब इंटरेस्ट रेट जो इकोनॉमिक के किस प्रकार से कैसे इफेक्ट करता है, तो चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट गिव द ग्रेटली इफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपके बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चेंज हो जाते हैं तो वो कस्टमर को और बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। मीन्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस the customer will purchase more and more things. Means, for example, if the rate of interest for housing loan is decreases, then more and more people will try to purchase the houses. It means the demand of houses will increase. If an industry which is in the real estate, naturally it will grow up. And secondly, if the rate of interest for the industrial loan is decreases, then many industries will set up in the country and therefore the industrial product will increase. तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है इसको करता है। दूसरा उसके बाद में है कंज्यूमर इनकम, ये भी इकोनॉमिक में आता है। सेकंड इज कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर इनकम इसका लिए हुआ कि कंज्यूमर इनकम की जो डेफिनेशन मैं थोड़ा डिटेल बता दूं कि इंक्रीज इन दी इनकम ऑफ कंज्यूमर्स लीड टू इंक्रीज दी परचेजिंग पावर। मीन्स अगर आपके कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होगी, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल इंक्रीज, नेचुरली ही विल मेक द मोर डिमांड्स, एंड इफ ही विल मेक द मोर डिमांड द बिजनेस विल राइज अप, एंड इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल डिक्रीज, the demand of a product also will decrease. You can see in the present scenario, due to the corona, the income of the consumer it decreases, and due to this reason, the industrial development of the country also goes to the negative side. Means ये हुआ कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो कम हो गई तो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफ़ी कम हो जाएगा, यानी बिजनेस जो है उसको दिक्कत आएगी। ठीक है जी। हाँ जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? कभी कट तो नहीं का ब्लूटूथ? हाँ जी, ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू। मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि मैं वैसे बोलता रहूँ। थर्ड इन्फ्लेशन रेट, आपका थर्ड इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की डेफिनेशन क्या है? हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन्फ्लेशन रेट होता है कि डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द मनी, मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, इन्फ्लेशन कहलाता है। अब इन्फ्लेशन का हुआ कि आपका अगर ₹1 की कीमत अगर हम 1960 के हिसाब से देखें तो आज के दिन 7 पैसे 8 पैसे बची है। इसका उस समय में 7 पैसे 8 पैसे आज का रुपया बराबर है। तो क्या होगा कि जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा तो नेचुरली जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाएगी। मान लो कि आपका कंज्यूमर है, ही हैज़ दी इनकम ऑफ 30,000 पर मंथ, ठीक है, और अगर आपके प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाते हैं इन्फ्लेशन के कारण से तो कंज्यूमर जो है वो बेचारा खरीदते खरीदते वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तो इसका भी यह हुआ कि उसका जो है परचेजिंग पावर घट जाएगी और इससे बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा। यानी ये सारे के सारे तीनों के तीनों फैक्टर हैं, ऑल दिस फैक्टर ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो आपका यहाँ पर टैक्स रिलेटेड जो वर्ड आया था वो आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से बिलोंग करता है। एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि देर आर 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आप कहते हैं सोशल इन्वायरमेंट। आपका जो ये फर्स्ट था, सेकंड है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट आपने देखा था इसमें कि अब आया था कि द पीपल स्टार्ट प्रेफरिंग मोबाइल इलेक्ट्रिक इन्विटेशंस और द ग्रीटिंग्स, ये व्हाट्सएप या उन चीज़ों पे करते हैं वो ना कि प्रिंटिंग पे। इसका ना क्या कि द टेस्ट ऑफ द सोसाइटी चेंजेस, सोसाइटी का टेस्ट है वो चेंज हो गया। तो डेफिनेशन में बताता हूँ, सोशल इन्वायरमेंट इम्प्लाइज ट्रेडिशन उनके जो कस्टम है वो बदल जाएं। लिटरेसी रेट, आपकी लिटरेसी रेट बढ़ जाएं तो जो ट्रेडिशनल चीज़ें वो खरीदना बंद कर देगा। एजुकेशनल लेवल, आपके एजुकेशन लेवल अगर बढ़ जाते हैं, वैल्यूज कस्टम्स लाइफस्टाइल से डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सोसाइटी विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। तो ये कहता है कि इतनी सारी जो चीज़ें हैं तो वो सारी की सारी आपकी कहलाती हैं सोशल इन्वायरमेंट। यानी अब उनका ट्रेडिशन चेंज हो गया, क्योंकि इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि उन्होंने अब इस चीज़ को प्रीफर कर दिया कि दे विल यूज़ द मोबाइल्स और इंटरनेट
for the wishing to the persons instead of printing cards. तो नेचुरली उनका ट्रेडिशन चेंज हो गया। पर सोशल चेंजेज में, सोशल इन्वायरमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। इफ द सोशल चेंजेज इज इन फेवर ऑफ द बिजनेस देन देर विल बी विन विन पोजिशन। विन विन पोजिशन का मतलब मैं हर जगह जीत गया हूँ। कि अगर आपका विन विन पोजिशन में है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इन दीज डेज एंड द होल ऑफ द कंट्री इज अगेंस्ट द चाइनीज प्रोडक्ट एंड देयर फॉर द विन विन पोजिशन और विन विन स्टेज इज इन फेवर ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट। क्योंकि आप हर कोई आदमी इंडियन प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, चाइनीज प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो बिजनेस, जो सोशल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट इज इन फेवर ऑफ द इंडियन बिजनेसमैन and it is against the Chinese businessman. It means there is two position, that is win-win position, it means that position is in your favor, and loss-loss position which is against your business. तो आपका जो है सोशल जो इन्वायरमेंट है वो भी आपको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने कार्ड भेजने के बजाय मीडिया को शुरू कर दिया है। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। Technological environment. Technological environment means the environment which the business changes due to the technology. क्योंकि इसके अंदर ये क्लियर बोला था इस जगह कि आपका जो है ओनली दोज बिजनेस है सर्वाइव विच चेंज्ड विद द टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी साथ में चेंज हो गए तो वो बच गए। तो आपका यहाँ पर जो है अगर हम देखें इसकी definition, the forces related to scientific improvement and innovations, कि जो scientific improvement और innovation से belong करते हैं, for improving quality of goods and services and new technique for operating business, all are the part of the technological environment. यानी आप मेरे से ज़्यादा समझ गए टेक्नोलॉजी को, तो कि आपके टेक्नोलॉजी जो है उस काम से अब जैसे देख रहे हैं कि यू कैन सी दैट दिस इज द कोरोना स्टेज एंड आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन। Before 10 or 20 years before, it was not possible. If this pandemic occurs at that time, in that situation, there was no progress in education. But due to technology, it is possible that I am teaching to you, although it is effective or not, it is not the matter. But it is the matter that I am interacting to you and you are interacting to me. आप अनपढ़ नहीं बैठे हैं, घर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये बात अलग है कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है। कि जैसे कि भटनागर और मेहरा ने जो है वो आपके माइक ऑफ करके आराम से पबजी खेल रहे हैं, कहीं और कुछ काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे बच्चे जिनकी ऐसी कंप्लेन जो है मैं कल देख रहा था कि दे वर स्विच ऑफ देयर स्पीकर्स एंड दे आर नॉट लिसनिंग टू मी। तो उस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल चीज़ें ये हैं। तो इसमें आपका जो एग्जाम्पल जो है कि जैसे कि आपका डिजिटल वॉच है, उन्होंने पूरा का पूरा किल कर दिया आपके ट्रेडिशनल वॉच को। कि डिजिटल वॉच आ गई तो पुरानी जो घड़ियाँ होती थी कभी ज़माने में जब चाबियाँ भरते थे उसमें और उनसे चलती थी, वो आपकी सारी की सारी ख़त्म हो गई। इसी प्रकार से टीवी जो है वो एडवर्सली इफेक्ट हो गया। वो आपका जो टीवी ने जो है रेडियो को और सिनेमा को ख़त्म कर दिया कि रेडियो सिनेमा जो वो आपके ख़त्म हो गए। और इसी प्रकार से मोबाइल ने भी जो है लैंडलाइन फ़ोनों को ख़त्म कर दिया। तो ये सारे के सारे टेक्नोलॉजिकल आपके इम्पैक्ट हैं। और नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। फोर्थ वन इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होते हैं ड्यू टू द पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट जो है उसने इंडिकेशन किया है कि गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग अ प्लान फॉर द प्रिंटिंग क्लब। तो इसका नहीं हुआ कि गवर्नमेंट जो है कोई पॉलिटिकल स्टंट इस प्रकार से चलने की कोशिश कर रही है, तो वो आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहलाता है। तो मैं डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सच पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, कि आपका जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पीस जो कंट्री के अंदर रहे, और वो जो है आपकी जो रूलिंग पार्टी को बिजनेस के प्रति उसका क्या माहौल है। अभी उसने ये कहा कि जो आपका जो है गवर्नमेंट इज मेकिंग सम पॉलिसी फॉर द प्रिंटिंग क्लब, इट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इज इन फेवर ऑफ द प्रिंटिंग। तो ये पॉलिटिकल आपका हो गया। और अगर हम एग्जांपल दें तो कहता है कि 1991 से पहले
जो आपकी जो बिफोर लिबरलाइजेशन एलपीजी, जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा और अपने चैप्टर में भी आया था कि एलपीजी जो है उसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसमें ये क्लियर बोला गया था 1991 के बाद में कि आपका जो है बाहर से कंपनीज आ सकती हैं। तो ये क्या है, ये आपका एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपका हुआ। और अगला क्या रखी, लीगल इन्वायरमेंट, जो आपका फिफ्थ है, दैट इज लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट जो कानूनी रूप से है, जो कानून के अनुसार है। तो मैं इसकी डेफिनेशन दे देता हूं आपको। तो लीगल इन्वायरमेंट कंसिस्ट रूल एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट जो है वो रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, तो वो आपके लीगल इन्वायरमेंट आपके कहलाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में कहता है कि टू एग्जिस्ट एंड ग्रो द बिजनेस रिक्वायर्ड टू फॉलो ऑल द रूल एंड रेगुलेशंस दैट कंस्टिट्यूट द लीगल इन्वायरमेंट। और उनको जो है सरकार को के रूल और रेगुलेशन जो बनाए हैं उनको उन्होंने फॉलो करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर एक जगह देखिए, इन्होंने बोला कि जिस पैरे में कि आल्सो डिसीजन टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री इन कंट्री वाज टेकन, कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो प्रिंटिंग में है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सॉल्यूशन लीगल में आ जाता है। तो यहाँ पर आपका ये लीगल इन्वायरमेंट जो उनको अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें आपका मैं अगर कहें कि आपकी वेरियस कमीशन और एजेंसी जो रिकमेंडेशन देती हैं और रिकमेंडेशन के बेस पे आपके बिजनेस का जो लीगल इन्वायरमेंट है वो भी चेंज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपके जो 5 प्रकार के फैक्टर्स आए थे बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक हैज 3 टाइप्स, दैट इज इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर इनकम, इन्फ्लेशन रेट। और उसके बाद में जो दूसरा सेकंड था सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट दैट द ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी एंड लिटरेसी रेट, एजुकेशन लेवल, वैल्यू, कस्टम्स, ये इसके अंदर थे। वहाँ पर आपका जो है प्रिंटिंग का जो मोबाइल से भेजने का स्टार्टिंग हो गया था, सोशल हो गया था। टेक्नोलॉजिकल जो ड्यू टू टेक्नोलॉजी आपका चेंज जो है, और पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट कुछ पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी करती है, और लीगल इन्वायरमेंट जो कानून के अनुसार है। अगला जो क्वेश्चन था उसमें था कि आल्सो ये करके एक मिनट क्वेश्चन था अगला, इसमें क्वेश्चन में दिया था विच पर्टिकुलर फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बीइंग हिंटेड रेफर हियर, कि कौन सा जो इन्वायरमेंट के बारे में बोला गया था, फीचर कौन सी थी। तो यहाँ पर जो फीचर थी वो ये बोल रही थी कि द पर्टिकुलर फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू हियर इज अनसर्टेनिटी, कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है आपके बिजनेस में। कि अनसर्टेनिटी का मतलब हुआ कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। जैसा कि यहाँ पर जो डायरेक्टर ने बोला कि इट इज़ ए कम्प्लेक्स मैटर, वी कांट प्रिडिक्ट ऑफ एनीथिंग। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अनसर्टेनिटी है। एज इन्वायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, फॉर एग्जांपल आईटी, फैशन इंडस्ट्री, फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस टेक प्लेस। ये सारे के सारे फास्ट चेंजेस जो हैं वो आपके ले रहे हैं। तो इसके अंदर एक फीचर जो है, ये अनसर्टेनिटी वाली फीचर इसके अंदर एक्सप्लेन की गई थी। ठीक है जी। तो ये आपका था। इसमें कोई पॉइंट ऐसा हो जो पूछना चाह रहे हैं आप? शायद नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि केवल 3 ही मिनट बाकी बचे हैं। बोलिए बेटी, बोलो। हाँ बेटा बोलो। नहीं, इसमें लाइन कोटिंग जो है वो आप करना चाहो तो कर दो। बाकी इसके अंदर जो है ना क्लियर जो क्वेश्चन बोला, ये बोला है कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ। ठीक है, गिवन अबव बाय कोटिंग द रिलेवेंट लाइंस। रिलेवेंट लाइन क्योंकि इसमें पर्टिकुलर लाइन एकदम से क्लियर नहीं आ रही है, और आप अगर कुछ रेफरेंस दे सकते हैं। और इस प्रकार से मान लो कोई लाइन है, वो इस प्रकार से लिखा, या लिखो कोटेड लाइन, कोटेड लाइंस आर, यूं लिख करके फिर यहाँ पर यूं लगा लो, और ये लिख करके यूं लगा दो अगर कुछ आपको समझ में आ रही लाइन। अदरवाइज आप वैसे ही रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता, 2 या 3 लाइन्स लिखनी होती हैं। तो आप उसे केवल ये कहते हैं इट इंडिकेट्स बाय दीज लाइन्स, या इन पैराग्राफ दीज आर इंडिकेटेड, इस प्रकार से आप कुछ लिख करके आगे कर सकते हैं। तो जहाँ तक स्ट्रिक्टली ना बोला ना कि क्योट द लाइन,
तब तक हमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। पर इसमें कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि ये क्वेश्चन पेपर पर किसी ने बनाया है, तो नेचुरली कोई कई बार बंदा जो है वो रेफरेंस से नियर बाई के ले लेता है, एग्जैक्ट लाइन उसके पास नहीं मिलती। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो हमारा 100% लाइनों के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो इसलिए आप जो खुद अपना भी लगा लो कि हाँ भी इसमें आ सकता तो ठीक है, नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है बेटा कि आपका इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि मान लो आज अगर यूं बोलें कि अभी जो है पीछे मैं देख रहा था कि बाजार में जो आमों के रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चले गए। अगर मान लो आपकी जेब में 100 रुपये थे, तो 100 रुपये से आप अगर देखें तो अगर 50 रुपये किलो आम आए तो 2 किलो आम आप खरीदने की हैसियत रखते हैं कि 2 किलो आम आप ले लेंगे। अगर कल को आमों का रेट जो है वो 100 रुपीज़ या 120 रुपीज़ पर केजी हो जाए, तो आप 2 किलो की बजाय 1 ही किलो आम खरीद पाएंगे मुश्किल से, और शायद वो भी ना खरीद पाएँ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्राइस है वो बिना काम के बढ़ गए। बिना काम का मतलब एक्चुअली प्राइस इतने नहीं होने चाहिए थे, वो आपके डीजल बढ़ गया, आपके कोरोना के कारण से लेबर नहीं मिल रही, आपके किसी अन्य कारणों से और कुछ रीजन हो गए कि जहाँ पर हमें 5 रुपये पे करने थे वहाँ पर आपका प्रोड्यूसर 7 रुपीज़ या 8 रुपीज़ पे कर रहा है, तो नेचुरली वो कस्टमर से पैसे लेगा। तो इस प्रकार से आपके प्राइसेज हैं वो हाई हो जाते हैं। तो ये आपके जो पैसे की वैल्यू या डिवैल्यूएशन हो जाता है, प्राइसेज हाई हो जाते हैं, तो ये कहलाता है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन से आपके कस्टमर की परचेजिंग पावर पे इफेक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक्स वाले मैडम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे इस बारे में, जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है। और मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि जब आपके कस्टमर की परचेजिंग पावर पैसे के से कम हो जाती है तो वो आपका इन्फ्लेशन कहलाता है। कि मान लो कि आपके पापा की इनकम जब 50,000 पर महीना है, अब उसमें आपके पापा जो पूरा का पूरा कि 35,000 खर्च हो के 15,000 बचा के रख रहे हैं ताकि आगे फ्यूचर में काम आ जाए। पर एकदम से आपके जो हर चीज़ों के प्राइस बढ़ गए और वो आर्टिफिशियल बढ़ गए, तो आपके जो 15,000 रुपये आपके पापा के बच रहे थे वो भी उनमें जाने शुरू हो गए। या फिर आपके पापा कहते हैं 35 से ज़्यादा तो मैं खर्च करूंगा नहीं, 15,000 तो उन्हें बचा के रखने हैं। तो फिर क्या होगा कि आपके पापा की परचेजिंग पावर कम हो गई। तो परचेजिंग पावर कम होने के पीछे रीजन क्या रहा? वो इन्फ्लेशन रहा। तो ये कहलाता है इन्फ्लेशन। हाँ जी, एनी अदर थिंग? हाँ जी बेटा, और कोई पूछना चाह रहे हैं? चलो थैंक यू। आपके मैडम का टाइम हो चुका है, आपके मैडम जरूर गुस्से हो जाएंगे कि सर ने मेरा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया। ठीक है।